इसी में बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्या कहा? आदि, मध्य वाले धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं, उतरती कला के सूर्यवंशी धर्म नहीं, चढ़ती कला का सूर्यवंश। सूर्य निकलता है तो पहले पहले तो चढ़ती कला में जाता है या उतरती कला में जाता है? चढ़ती कला में जाता है। तो आदि सनातन, सनातन माने नहीं, सनातन का मतलब ये है कि उसका बनाने वाला जरूर कोई सनातन शब्द से कनेक्टेड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म, बनाने वाला क्राइस्ट। बौद्ध धर्म, बनाने वाला बुद्ध। मुस्लिम धर्म, बनाने वाला मोहम्मद। माने धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो ये है सनातन धर्म, कहते हैं सत्य सनातन धर्म। क्या? उसके मुकाबले और जो परवर्ती धर्म हैं वो उतने सत्य नहीं है। जिन खंडों में उनका विस्तार होता है और धर्मों का, वो और धर्म भी और धर्म खंड भी सदा सत्य हैं। क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। और ये जो दूसरे धर्म खंड है, ये तो 2500 साल पहले थे ही नहीं। और फिर जब विनाश होगा तो भी ये धर्म खंड नहीं रहेंगे। तो ये सत्य हैं? ये तो सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो ठहरने वाला होता है, अटल होता है या भाग खड़ा होता है। कहते झूठ के पांव नहीं होते, कहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य सनातन धर्म सिर्फ वो ही स्थापन कर सकता है जिसमें 100% सच्चाई आ जाए। क्या? 100% सच्चाई आ जाए। तो बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? निराकार ने स्थापन किया होगा या साकार ने स्थापन किया होगा? साकार स्वरूप में स्थापन किया होगा या निराकारी स्टेज में, वो निराकारी स्वरूप में स्थापन किया होगा? हैं? साकार में स्थापन किया है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। क्या? निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। तो स्थापन करने वाले का नाम क्या है? शंकर। हाँ, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में, अच्छा हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को प्रधानता दी। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उसमें पहला बच्चा कौन है? 4 कुमार रचे। कितने? 4 कुमार रचे। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें ज्ञान और योग के आधार पर जो तीखा था, उसको उन्होंने अपना बड़ा बच्चा घोषित कर दिया। उसी बड़े बच्चे के नाम पर हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म पड़ा। इसका मतलब जिस सनातन धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व को नाम दिया सनत कुमार,
वो सनत कुमार योगीश्वर और ज्ञानी ईश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। इधर शंकर को भी योगियों का ईश्वर कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं, और कृष्ण को भी योगी राज कहा जाता है। तो तीन तीन थोड़े ही हो जाएंगे है? योगियों को कंट्रोल करने वाले तीन हो जाएंगे क्या है? एक ही होगा ना। तो इससे साबित होता है कि जो सनत कुमार है योगीश्वर, वो ही शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, और वो ही संगम युगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ऐसे तो नहीं है भाई कि आदि सनातन भगवती भगवान धर्म है।